गाइस आज के इस वीडियो पर मैं आपको एक काफी शानदार एक एसी पावर बैंक बनाकर दिखाऊंगा। इसे आप मिनी इन्वर्टर भी कह सकते हो। आप अपने मोबाइल को जो चार्जर का एडेप्टर होता है उसे आप इस पावर बैंक में डायरेक्ट कनेक्ट करके मोबाइल को आप आसानी से फास्ट चार्ज कर सकते हो। इस पावर बैंक के मदद से आप एसी 150 वाट तक के किसी भी लोड को चला सकते हो और इसका साइज जो है काफी पोर्टेबल साइज का होने वाला है। इजीली आप कैरी कर सकते हो, तो काफी यूजफुल प्रोजेक्ट है। आसानी से आप भी घर पे इसे बना सकते हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना और चैनल पर आप पहली बार आए हो, हमारा वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो फिर चलिए फटाफट इसे बनाते हैं। तो सबसे पहले गाइस आपको इस टाइप का बैटरी ले लेना है। ये 12 वोल्ट 7A का लेड एसिड बैटरी है और ये दोनों बैटरी बिल्कुल खराब है, तो आपको खराब बैटरी ही यूज करना है। तो इसमें से हमें किसी एक को यूज़ करना है, इस वाले को यूज़ करेंगे और इसे साइड कर देता हूँ। तो इस बैटरी को यूज़ करने से पहले आपको इसका वोल्टेज जो है बिल्कुल जीरो कर देना है। मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेना है, बिल्कुल जीरो रखना है वोल्टेज इसका। और इसके बाद हैक्स ब्लेड की मदद से यहाँ से इसे कट कर देना है। तो यहाँ पर गाइस ये बैटरी कटिंग हो चुका है और इसके बाद प्लायर की मदद से इसके अंदर का जितना भी सेल है सभी को बाहर निकालकर इस बॉक्स को खाली कर देना है और इसके बाद पानी से आपको इसे बढ़िया से क्लीन कर लेना है। तो चलिए मैं इसको फटाफट क्लीन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस इस बैटरी बॉक्स को एकदम साबुन से धोकर चमका दिया हूँ और इसके बाद गाइस इस बॉक्स के अंदर का जितना भी ये छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ है इसे आपको कटिंग करके हटा देना है, बिल्कुल खाली कर देना है अंदर से कटिंग करके। तो चलिए इसको मैं कटिंग कर लेता हूँ अच्छे से। फाइनली गाइस काफी मेहनत के बाद इस बैटरी बॉक्स को बढ़िया से फिनिशिंग कर लिया हूं। अंदर का जितना कुछ था सभी को काट कर हटा दिया हूं और इसके बाद गाइस आपको एक 5 पिन एसी सॉकेट ले लेना है और एक ऑन ऑफ स्विच ले लेना है। अब इन दोनों को इस बॉक्स में फिट करना है। तो 5 पिन सॉकेट को यहाँ पर और स्विच को यहाँ पर फिट करूंगा। तो सबसे पहले इन दोनों को लगाने के लिए ग्रुप कटिंग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस दोनों ग्रुप कटिंग कर लिया हूँ। अब इन दोनों ग्रुप में दोनों चीज को लगाकर अच्छे से फिट कर देना है। तो इस बैटरी बॉक्स में स्विच और ये 5 पिन एसी सॉकेट काफी बढ़िया से फिट हो चुका है और इसके बाद गाइस आपको एक 150 वाट का डीसी टू एसी कन्वर्टर सर्किट बोर्ड ले लेना है या फिर आप इसे इन्वर्टर सर्किट बोर्ड भी बोल सकते हैं। ये इसका बैटरी इनपुट वायर है और ये इसका एसी आउटपुट वायर है। इस सर्किट बोर्ड का बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दिया हूँ, वहां से जाके आप इजीली परचेस कर सकते हो। अब गाइस इस सर्किट बोर्ड को हमें इस बैटरी बॉक्स के एक साइड पर इस टाइप से चिपकाना है। तो चलिए इसको हॉट ग्लू लगाकर अच्छे से चिपका देता हूँ। इसके बाद गाइस इस सर्किट बोर्ड का जो ये एसी आउटपुट वायर है इसे आपको इस 5 पिन आउटपुट सॉकेट के साथ कनेक्ट कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं कनेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर गाइस मैं इन दोनों वायर को डायरेक्ट सोल्डिंग कर दूंगा सॉकेट के पिन के साथ। यहाँ पर नट वगैरह टाइट करने का जगह नहीं है, काफी कम जगह है, तो इसके लिए इस तरीके से आपको जो है सोल्डिंग कर देना है डायरेक्ट। तो यहाँ पर एसी आउटपुट का कनेक्शन हो चुका है और इसके बाद गाइस बैटरी इनपुट का जो ये वायर है इसका रेड कलर का वायर को बीच में से कट कर आपको जो है स्विच के एक लेग के साथ सोल्डिंग कर देना है। और इसके बाद बचा हुआ जो ये रेड कलर का वायर है इसे आपको क्या करना है, स्विच का दूसरा वाला जो लेग है उसके साथ सोल्डिंग कर देना है। अब इस वायर पे हम 12 वोल्ट इनपुट देकर इस स्विच को ऑन करेंगे तो इस सर्किट बोर्ड से होते हुए हमें इस सॉकेट से एसी आउटपुट मिलेगा। तो उसके लिए हमें एक बैटरी पैक लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो उसके लिए आपको इस टाइप का लिथियम आयन बैटरी ले लेना है और इन सभी सेल को आपस में जोड़कर एक 12 वोल्ट बैटरी पैक बनाना है। यहाँ पर टोटल 15 पीस बैटरी लिया हूँ। इन सभी को 3 भाग में डिवाइड कर देना है और इन तीनों भाग में 5 पीस करके बैटरी आएगा और इन पांचों का पॉजिटिव एक साथ जोड़ देना है और नेगेटिव एक साथ जोड़कर पैरेलल कनेक्शन कर देना है। तो सबसे पहले मैं हॉट ग्लू लगाकर इन पांचों बैटरीज को चिपका देता हूँ और उसके बाद इसका पैरेलल कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस पांचों बैटरीज का पॉजिटिव एक साथ जोड़ दिया हूँ, नेगेटिव एक साथ जोड़कर पैरेलल कनेक्शन कर दिया हूँ। सेम इसी के जैसा और 2 बैटरी पैक बना लेना है, लेकिन इन दोनों बैटरी पैक का डिजाइन थोड़ा अलग है ताकि इस बॉक्स के अंदर ये सब बैटरी अच्छे से फिट हो सके। तो उसी हिसाब से मैं डिजाइन किया हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर सभी का पॉजिटिव एक साथ नेगेटिव एक साथ पैरेलल कनेक्शन हुआ है तीनों बैटरी पैक का। और इस बैटरी पैक का देखिए ये 2-2 बैटरी करके इस तरीके से जोड़ा हूँ और एक साइड से जोड़ दिया हूँ और सभी का नेगेटिव एक साथ और पॉजिटिव एक साथ वायर से जोड़ दिया हूँ। अब गाइस इन तीनों बैटरी पैक को एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं पैरेलल कनेक्शन सही हुआ है या नहीं। तो यहाँ पर दोनों प्रॉप को मैं लगा लेता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3.92 दिखा रहा है, मतलब एकदम ओके है। और इसे चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 4.01 दिखा रहा है, मतलब ये भी ओके है। अब इस बैटरी को चेक कर लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.92, मतलब ये भी ओके है। तो तीनों बैटरी पैक बढ़िया से यहाँ पर कनेक्शन हुआ है। अब इन तीनों को सीरीज में कनेक्शन करना होगा। तो उसके लिए हमें सबसे पहले इन तीनों बैटरी पैक को इस बॉक्स के अंदर फिट करना होगा। तो यहाँ पर मैं इस वाले बैटरी पैक को सबसे पहले डाल देता हूँ और उसके बाद गाइस इस डिजाइन का जो बैटरी पैक है इसे हमें यहाँ पर फिट करना है। थोड़ा सा
सा बैटरी को अपने हिसाब से सेट कर लेना है और उसके बाद इसे डाल देना है। यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक बैटरी का मैं नेगेटिव ऊपर रखा हूँ और इस बैटरी का पॉजिटिव ऊपर रखा हूँ। तो इस तरीके से आपको जो है सीरीज कनेक्शन करने के लिए ऑपोजिट करके रखना होगा और उसके बाद ऊपर से इस वाले बैटरी पैक को हमें यहाँ पर सेट करना है। तो इसमें तीनों बैटरी पैक काफी अच्छे से फिट हो चुका है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस बैटरी पैक को हटा देते हैं, इन दोनों बैटरी पैक को आपस में चिपका देते हैं पहले। तो यहाँ पर दोनों बैटरी पैक काफी मजबूती से चिपक गया है। अब गाइस इन दोनों बैटरी पैक को आपस में सीरीज करके कनेक्शन कर देना है। तो चलिए वायर से फटाफट सोल्डिंग करके कनेक्शन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर गाइस एक बैटरी पैक के पॉजिटिव को दूसरे बैटरी पैक के नेगेटिव के साथ जोड़ दे रहा हूँ। इसी तरीके से आपको सीरीज कनेक्शन कर लेना है दोनों बैटरी पैक के साथ। और इसके बाद गाइस इस ऊपर वाले बैटरी पैक को हमें इस टाइप से चिपकाना होगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये जो है खाली सेक्शन है, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक प्लास्टिक सीट को कट कर लिया हूँ। यहाँ पर इस तरीके से इस सीट को यहाँ पर चिपका देता हूँ हॉट ग्लू से। इस प्लास्टिक सीट को चिपकाने से दूसरे बैटरी पैक के साथ इस बैटरी पैक का कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा, तो शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको जो है एक प्लास्टिक सीट ले लेना है, इस बैटरी के साथ इस टाइप से चिपका देना है। इसके बाद गाइस इस प्लास्टिक सीट के ऊपर और थोड़ा सा हॉट ग्लू लगाकर इस बैटरी पैक को इस टाइप से यहाँ पर नीचे वाले बैटरी पैक के साथ इस टाइप से चिपका देना है। और ये अच्छे से चिपकने के बाद इस पूरे बैटरी पैक को इस टाइप से बाहर निकाल लेना है और थोड़ा सा आपको हॉट ग्लू लगाकर इन तीनों बैटरी पैक को मजबूती से आपस में चिपका देना है इस टाइप से। तो ये काफी मस्त चिपक गया है। अब गाइस इन तीनों बैटरी पैक में से एक बैटरी पैक का अभी सीरीज कनेक्शन बाकी है। इन दोनों का तो हम लोग पहले ही कर दिए हैं सीरीज कनेक्शन। यहाँ से हमें 8.4 वोल्ट मिलेगा इन दोनों बैटरी पैक में से। इसमें से और एक बैटरी पैक जोड़ेंगे तो तभी जाके 12 वोल्ट बैटरी पैक बनेगा। तो इस बैटरी पैक का नेगेटिव हमें इस बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ना होगा। तो यहाँ से हमें 12 वोल्ट नेगेटिव आउटपुट मिलेगा और यहाँ से हमें 12 वोल्ट पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। तो चलिए सीरीज कनेक्शन कर लेते हैं इस बैटरी पैक का। तो यहाँ पर गाइस लास्ट बैटरी पैक का जो सीरीज कनेक्शन था वो कंप्लीट हो चुका है और यहाँ से हमारा 12 वोल्ट नेगेटिव आउटपुट मिलेगा और यहाँ से 12 वोल्ट पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। तो मतलब तीनों बैटरी पैक का सीरीज कनेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है। एक बार मल्टीमीटर से चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इस बैटरी पैक का 1S बैटरी का वोल्टेज चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3.92 वोल्ट दिखा रहा है। फुल चार्ज रहता तो ये 4.2 वोल्ट दिखाता। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये इसका 0 वोल्ट का पॉइंट है और ये इसका 4.2 वोल्ट का पॉइंट है। तो यहाँ पर मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। और इसके बाद गाइस इसका 2S बैटरी का वोल्टेज चेक करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 7.85 और अगर ये फुल चार्ज रहता तो 8.4 वोल्ट दिखाता। तो यहाँ पर मैं 8.4 वोल्ट लिख देता हूँ इस वाले पॉइंट पर। और उसके बाद गाइस अभी इसका 3S बैटरी का चेक करते हैं। तो यहाँ पर 11.86 दिखा रहा है। अगर ये फुल चार्ज रहता तो ये 12.6 वोल्ट दिखाता। तो यहाँ पर मैं 12.6 वोल्ट लिख देता हूँ। तो यहाँ पर गाइस बैटरी के ऊपर पूरा लिख दिया हूँ कौन सा पॉइंट क्या है। और इसके बाद गाइस आपको इस बैटरी को चार्जिंग और प्रोटेक्शन करने के लिए आपको एक BMS लगाना पड़ेगा इस बैटरी के ऊपर। तो यहाँ पर मैं एक 3S का BMS ले लिया हूँ जो कि 40 एम्पियर का है, आप देख सकते हैं। इस BMS को हमें यहाँ पर जो है चिपकाना है। तो डबल साइड टेप की मदद से मैं फटाफट इसे चिपका देता हूँ इस बैटरी पैक के ऊपर। तो कुछ इस टाइप से BMS को बैटरी के ऊपर चिपका देना है और उसके बाद बैटरी पैक के साथ BMS का कनेक्शन करना पड़ेगा वायर से। तो यहाँ पर 0 वोल्ट का जो पॉइंट है बैटरी का, उसे आपको BMS का जो 0 वोल्ट का पॉइंट है उसको कनेक्ट करना है। और यहाँ पर 8.4 वोल्ट का जो पॉइंट है उसे आपको BMS के 8.4 वोल्ट के साथ कनेक्ट करना है और 4.2 वोल्ट को 4.2 के साथ और 12.6 वोल्ट को 12.6 के साथ जो है वायर से सोल्डिंग कर देना है। बीच वाला ये दोनों पॉइंट हमारा आउटपुट के लिए निकलेगा। तो यहाँ पर फटाफट मैं वायर से सोल्डिंग कर लेता हूँ BMS के साथ बैटरी का। तो यहाँ पर गाइस बैटरी के साथ BMS का कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है और ये दोनों वायर जो है हमारा 12 वोल्ट का मेन आउटपुट वायर है। तो यहाँ पर BMS को कवर करने के लिए हमें टेप से इस तरीके से चिपका देना है ताकि बॉक्स के अंदर शॉर्ट वगैरह ना हो, दूसरा वायर टच होके। तो इस तरीके से चिपकाने के बाद इस पूरे बैटरी पैक को हमें इसके अंदर जो है चिपकाना है। तो उसके लिए आपको डबल साइड टेप लगा देना है इस बैटरी के पीछे साइड में। और इसके बाद गाइस बैटरी को कुछ इस टाइप से आपको जो है आराम से इस बॉक्स के अंदर जो है चिपका देना है। अब गाइस यहाँ पर आपको एक 12 वोल्ट फीमेल सॉकेट ले लेना है और इस सॉकेट को यहाँ पर फिट करेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा होल करना होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं, सॉकेट के हिसाब से ही होल करना है छोटा सा। और उसके बाद उस होल में इस सॉकेट को बढ़िया से आपको फिट कर देना है और इसी 12 वोल्ट सॉकेट से हम बैटरी को चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर आपको बढ़िया से इस सॉकेट को यहाँ पर फिट कर देना है। तो इस सॉकेट का जो पॉजिटिव वायर है उसे ले लेना है और बैटरी का पॉजिटिव वायर को ले लेना है और यहाँ पर इन्वर्टर सर्किट बोर्ड का जो बैटरी इनपुट का पॉजिटिव वायर है उसे ले लेना है। इन तीनों को एक साथ जोड़ देना है और इधर ये ब्लैक कलर का वायर को तीनों को एक साथ जोड़ देना है। तो मतलब सभी का पॉजिटिव वायर को एक साथ में जोड़ देना है पैरेलल करके और सभी का नेगेटिव वायर को पैरेलल करके एक साथ में जोड़ देना है। तो चलिए फटाफट मैं सभी का वायर को सोल्डिंग करके जोड़ देता हूँ एक साथ में।
तो यहाँ पर गाइस बैटरी के वायर के साथ इन्वर्टर सर्किट बोर्ड का वायर और चार्जिंग सॉकेट का वायर एक साथ जोड़ दिया हूँ। और इसके बाद गाइस हमें इस बैटरी पैक का लेवल चेक करने के लिए यहाँ पर हमें एक बैटरी लेवल इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। तो इस इंडिकेटर को हम इसके ऊपर वाले सेक्शन पर लगाएंगे। तो इस वाले ढक्कन के ऊपर लगाने के लिए यहाँ पर हमें जो है एक ग्रुप कटिंग करना पड़ेगा इस इंडिकेटर के बराबर का। तो चलिए फटाफट मैं ग्रुप कटिंग कर लेता हूँ इसके हिसाब से। तो यहाँ पर गाइस ग्रुप कटिंग हो चुका है और इसके बाद गाइस इस इंडिकेटर को इस ग्रुप में अच्छे से फिट करने के बाद हल्का सा सुपर ग्लू डालकर इसे चिपका देना है बढ़िया से। और इसके बाद गाइस इस इंडिकेटर का जो दोनों वायर है उसे आपको बैटरी के वायर के साथ कनेक्ट कर देना है, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव नेगेटिव के साथ। और इसके बाद गाइस दोनों वायर के ज्वाइंट को बढ़िया से सील कर देना है आपको हीट सिंक लगाकर, ताकि शॉर्ट वगैरह ना हो आपस में टच होकर। और थोड़ा सा अंदर को भी डाल देना है इस टाइप से। तो इस तरीके से आपको जो है आराम आराम से अंदर डालने के बाद ऊपर वाले कवर को भी धीरे धीरे करके इस टाइप से सेट करके लगा देना है। और उसके बाद गाइस आपको जो है इस कवर को बढ़िया से सीधा करके जो है चिपकाना होगा। तो उसके लिए आपको हल्का सा सुपर ग्लू डाल देना है इस जॉइंट में और काफी अच्छे से जो है चिपक जाएगा। तो चलिए मैं अच्छे से चिपका लेता हूँ इसको। तो ये काफी मस्त चिपक गया है। तो फाइनली हमारा ये एसी पावर बैंक बनके रेडी हो चुका है। अब चलिए इसका बैटरी लेवल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 75% चार्ज है। अभी इसे 100% करने के लिए हमें जो है इसे चार्ज पर लगाना पड़ेगा। तो चलिए इसे फटाफट चार्ज पर लगा देता हूँ। तो इसे चार्ज करने के लिए इस 12 वोल्ट एडेप्टर का यूज करूंगा। आप किसी भी 12 वोल्ट एडेप्टर से इसे आसानी से चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एडेप्टर को ऑन कर दिया हूँ। अब चलिए इसका पिन को यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप आसानी से इसे चार्ज कर सकते हैं। तो कुछ देर तक इसको छोड़ देते हैं चार्जिंग पर। तो गाइज लगभग आधा घंटा हो चुका है। अब चेक करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर 100% चार्जिंग फुल हो चुका है। अब इसका चार्जिंग पिन को हटा देते हैं। अब चलिए गाइज इस एसी पावर बैंक को टेस्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें इसे ऑन करने के लिए पीछे का ये स्विच को ऑन करना पड़ेगा। अब जाके ये हमारा एसी पावर बैंक ऑन हो चुका है। तो चलिए सबसे पहले इस एसी पावर बैंक से इस एलईडी बल्ब को जलाकर देखते हैं। तो यहाँ पर मैं जैक को कनेक्ट कर देता हूँ। गाइज ये एक 20 वाट का एलईडी बल्ब है और ये देख सकते हैं काफी ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है। और ये पोर्टेबल साइज का एक एसी पावर बैंक है, इजीली आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं। तो चलिए गाइस इस एलईडी बल्ब को यहाँ से खोलकर हटा देता हूँ और इसके बदले यहाँ पर मैं एक 100 वाट का बल्ब जलाऊंगा। तो यहाँ पर मैं एक बल्ब ले लिया हूँ 100 वाट का। फटाफट इसको होल्डर में लगाते हैं। तो देख सकते हैं काफी ब्राइटनेस के साथ ग्लो कर रहा है ये 100 वाट का बल्ब और काफी मस्त जल रहा है यहाँ पर। तो ये एसी पावर बैंक मस्त पावर दे रहा है, फुल ब्राइटनेस के साथ बल्ब को जला रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इस एसी पावर बैंक से 150 वाट तक के किसी भी एसी लोड को चला सकते हैं। तो चलिए बल्ब को निकाल देता हूँ। अब मोबाइल चार्ज करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर गाइस इसी मोबाइल का मैं चार्जर को लूंगा और इस चार्जर को यहाँ पर मैं डायरेक्ट एसी पावर बैंक के साथ कनेक्ट कर दूंगा कुछ इस टाइप से। और उसके बाद चार्जिंग पिन को मैं मोबाइल के साथ कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर गाइस फटाफट मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर चार्जिंग होना स्टार्ट हो चुका है और नीचे देख सकते हैं फास्ट चार्ज का जो सिंबल है वो आ रहा है। यहाँ पर टर्बो चार्ज लिखा आ रहा है। तो इस तरीके से आप इस एसी पावर बैंक से मोबाइल चार्जर को डायरेक्ट कनेक्ट करके अपने मोबाइल को फास्ट चार्ज कर सकते हो काफी आसानी से। और इस पावर बैंक को आप किसी भी जगह पर ले जा सकते हैं क्योंकि काफी छोटा साइज है, काफी पोर्टेबल साइज है, इजीली आप कैरी कर सकते हो इसे। और इसका वेट जो है काफी कम है। यहाँ पर 2 उंगली से मैं उठा रहा हूँ, देख सकते हैं इस तरीके से। तो मतलब समझ सकते हो कितना ज्यादा हल्का है, इजीली आप बैग में कैरी कर सकते हो। तो गाइस ये पावर बैंक या फिर इन्वर्टर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चैनल पर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ।